बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल से सामने आई एक तस्वीर ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि बीती रात करीब 2:30 बजे इलाज के लिए पहुंचे मरीज के परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर, नर्स और नाइट गार्ड को सोते हुए पाया। परिजनों का कहना है कि इमरजेंसी वार्ड में उस समय पूरा स्टाफ गहरी नींद में था और काफी देर तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली। परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हें इलाज शुरू कराने के लिए पहले ड्यूटी पर मौजूद कर्मियों को जगाना पड़ा। उनका कहना है कि यदि उसी समय कोई गंभीर या दुर्घटना का शिकार मरीज अस्पताल पहुंच जाता तो उसकी जान पर खतरा बन सकता था। घटना के बाद अस्पताल परिसर में नाराजगी का माहौल भी देखने को मिला। मामले की जानकारी मिलने पर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर दीप्ति सिन्हा ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। यदि जांच में किसी भी कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी जांच के बाद विभागीय कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि जांच के बाद दोषियों पर ठोस कार्रवाई होती है या मामला केवल जांच तक ही सीमित रह जाता है। भागलपुर के चर्चित बिल्डर बजरंग कुमार हत्याकांड का पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे निजी संबंध और आपसी विवाद की वजह सामने आई है। इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार भी बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार तिलका मांझी थाना क्षेत्र स्थित अपने कार्यालय में बिल्डर बजरंग कुमार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, वैज्ञानिक जांच और पूछताछ के आधार पर तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि पीरपैंती निवासी सीमा कुमारी और बजरंग कुमार के बीच निजी संबंध थे। पुलिस के अनुसार घटना की रात दोनों कार्यालय में मौजूद थे। पूछताछ में सामने आया कि दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद बजरंग कुमार नशे की हालत में सो गए। आरोप है कि इसी दौरान सीमा कुमारी ने कार्यालय में रखे धारदार दबिया से उनके गले और शरीर पर कई वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को ज्ञात है कि कल तिलका मांझी थाना अंतर्गत एक हत्या की घटना घटी थी। वो जो जिनकी हत्या हुई थी उनका नाम बजरंग कुमार, पिता धनेश्वर प्रसाद सिंह, नीलकंठ नगर के रहने वाले थे। और सुबह सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि उनकी पत्नी के द्वारा कि उनके पति रात में खाना खा के अक्सर ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में गए, लेकिन जो है सुबह फोन कर रहे थे, उनका फोन पिक नहीं हो रहा है। तो उसकी आदत में तुरंत वहां से थाना से हमारी जो टीम थी थानाध्यक्ष और ये जाके उसके जो ऊपर कार्यालय था, कार्यालय में जब देखते हैं तो बाहर से ताला लगा था, लेकिन वो लोग खिड़की वगैरह से देखने का प्रयास करते हैं तो कुछ आशंका होती है। तो जब ताला तोड़ा जाता है तो ताला तोड़ने के क्रम में जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो मृतक हैं ये बजरंग कुमार, इनकी डेड बॉडी वहाँ पे घायल अवस्था में अंदर पड़ी हुई है। उसके बाद जो आगे की तहकीकात की जाती है, जो इन्वेस्टिगेशन हमारी आगे चलती है, तो एफएसएल की टीम बुलाई जाती है। हमारे नगर पुलिस अधीक्षक और सिटी डीएसपी 1 और ट्रेनी डीएसपी भावना और हमारे थाना की टीम और मैं स्वयं वहाँ पर भ्रमण किया और एफएसएल की टीम ने बहुत सारे सबूत वहाँ पर इकट्ठा किए। और उसके आलोक में हम लोगों ने वहाँ सीसीटीवी कैमरा जो एक फिर हमारी एक एसआईटी टीम का गठन भी होता है, जिसमें नेतृत्व नगर पुलिस अधीक्षक कर रहे थे। और फिर सीसीटीवी फुटेज हमारे तक मोबाइल की तकनीकी जो सहयोग है उससे, और साथ में जो इनके बिजनेस पार्टनर 3-4 लोग थे उनको भी हम लोगों ने बुला के पूछताछ के लिए रखा था। और उन्होंने जो सूचना दी उसी के आलोक में जो हमें देर शाम को टेक्निकल कुछ एविडेंस मिले और सीसीटीवी मिला, तो उसमें एक हेलमेट पहना हुआ लड़का या लड़की ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन पतले शरीर का था और हेलमेट पहना हुआ और कुछ झोला लेकर निकलता हुआ देखा जाता है। तो फिर हम लोग जब उसको तकनीकी रूप से पूछताछ करते हैं और जो मोबाइल की लोकेशन वगैरह के आधार पे, तो हम लोगों को पहला जो ये एक अभियुक्त थी जो अभी पकड़ी गई है, तो उसका नाम आता है सीमा कुमारी का। तो सीमा कुमारी का जो हम लोगों ने आगे जब ये टेक्निकल एविडेंस से पीछा किया तो पता चला कि सुबह यहाँ से निकलने के बाद ये पत्थरगामा होते हुए, गुड्डा होते हुए और फिर वापस पीरपैंती का इसका लोकेशन दिखाता है। और शाम को जब घटना जिस दिन हुई थी उस दिन शाम को ये नया बाजार के आसपास अपनी मोबाइल आने के बाद वो मोबाइल एक तरीके से बंद कर दी थी। तो जब हम लोगों ने इसको देर रात में इसको डिटेक्ट कर लिया था और डिटेक्ट करने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए पीरपैंती में छापामारी किया, इसकी गिरफ्तारी हुई। और साथ में इस अभियुक्ता के पास से जो भी वहाँ से दबिया जो यूज की गई थी मारने में,
उसको बरामद किया गया। जो खून से लगा कपड़ा था उसको बरामद किया गया। जो झोला सीसीटीवी कैमरा में ले जाती हुई देखी गई थी, वह झोला भी खून से लगा हुआ था, उसको वो भी बरामद हुआ। एक ब्लू रंग का जो बैग था उसमें भी खून लगा था, वह भी बरामद हो गया।